बिहार की राजनीति में चौथे नंबर पर आने वाले दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसकी कमान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके सुपुत्र संतोष कुमार सुमन के हाथों में है। अब वह दल सरकार में आने के बाद एक बार फिर से अपनी महत्वाकांक्षा, अपने महत्व बताने की कोशिशें कर रही है। और इसी क्रम में पटना के डाक बंगला चौराहे पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें सीधे लिखा गया है कि कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। इस पोस्ट के जरिए हम सेक्युलर ने यह बताने की कोशिश की है कि बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन होंगे। इस पोस्ट में मंत्री संतोष सुमन अर्जुन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब तक एनडीए गठबंधन की ओर से लालू परिवार पर परिवारवाद करने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब जीतन राम मांझी भी इस लिस्ट में आ गए हैं। उनकी ओर से भी ऐलान किया जा रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री मांझी की संतान होंगे। सारे पंचायत जितने बिहार के जितने पंचायत हैं वहाँ पर जितनी भी हमारी स्ट्रक्चर है पंचायत स्तर पर सभी लोग यहाँ पर जुटे हैं। आप देखे होंगे कि बहुत संख्या में हमारी महिलाएं बहनें यहाँ पर पहुँची हैं, सब कार्यकर्ता पहुँचे हैं और सब लोगों के बीच में कि हमारे जो संरक्षक महोदय हैं ये मैसेज देंगे कि कैसे हम आगे के अपना पार्टी का विस्तार करें, कैसे आगे की लड़ाई लड़ें, कैसा चुनाव होने वाला है। तो इन सारी बातों पर आज चर्चा हुई है और हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है। आने वाले समय में आज हम कार्यकर्ताओं से जो रूबरू हुए हैं ये हमको आगे एक ताकत देगी और हम अपनी पार्टी का विस्तार पूरे बिहार में और कारगर तरीके से करेंगे, ताकि आने वाला लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीट हम कैसे जीतें, इसकी तैयारी के लिए हमने आज सम्मेलन बुलाया है। ये गया से तैयारी भी कर रहे हैं सर लोकसभा चुनाव लड़ने को। अरे देखिए, हम लोग 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी है। गया और कोई जहानाबाद की बात नहीं है। जहाँ से एनडीए लड़ेगा वहाँ हम साथ हैं और पूरे मुस्तैदी के साथ साथ। अच्छा, शिक्षा विभाग और जो है सरकार में जो भिड़ंत हो रही है, आदेश फिर भी नहीं लेटर जारी कर, इसको लेकर क्या कहिएगा? विपक्ष लगातार सवाल। ऐसा कोई भिड़ंत नहीं है, ये सब आप लोग के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है, सब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन से चलता है और हम समझते हैं शिक्षा विभाग भी अच्छी तरह से काम कर रहा है और इस तरह की कोई बात नहीं है। के पाठक सरकार से ऊपर समझ रहे क्या अपने आप को? ऐसा कुछ नहीं है, अधिकारी की मनमानी हो रही है। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो 4 पिलर होते हैं लोकतंत्र के, वो चेक एंड बैलेंस होता है, सबकी अपनी खूबसूरती होती है। हम समझते हैं कि उसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उनके निर्देशन में सब काम होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सब आप लोग इस तरह के तेजस्वी के जन विश्वास यात्रा पर क्या कहिएगा? जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी जी को निकलने दीजिए, अब उनके अंदर कुछ तो कॉन्फिडेंस आए। पहले तो किसी के पीछे चल रहे थे, नीतीश कुमार जी का सहारा लेके आगे बढ़ना चाह रहे थे। हम समझते हैं कि जनता के बीच में गए हैं, जनता के बीच में जाकर के माफी मांगेंगे जो 15 साल में जंगल राज में उन्होंने जो किया है, और जब भी उनको मौका मिला, जब वो काम किए हैं तो जनता के बीच में माफी मांगे, शायद जनता उनको माफ कर दे। इस पश्चाताप के लिए इस तरह की यात्रा लोगों का विश्वास जी कुख्यात अपराधी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ये तो उनका भाई नेचर है, वो तो शुमार है, इसलिए तो जंगल राज कहता है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि अब जनता के बीच में गए हैं विश्वास लेने के लिए, तो विश्वास लेने आप गए हैं तो कम से कम माफ़ी मांगिए उन 15 सालों के लिए जो बिहार का बदहाली आपने किया, और उसके लिए माफ़ी मांगिए। हो सकता है जनता हमारी इतनी महान है कि आपको माफ़ कर दे, अब मुरेठा बांधने से आपको माफ़ नहीं करेगा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है।